नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चौरहे। हम हैं इस वक्त दिल्ली के भजनपुरा इलाके में और यहां से इस वक्त आ रही है एक बेहद अहम खबर। 29 और 30 तारीख की दरमियानी रात को एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर की गोली मारकर भजनपुरा में हत्या कर दी गई थी और आज हम इसी नॉर्थ ईस्ट के भजनपुरा पुलिस थाने के बाहर मौजूद है, जहां की पुलिस लगातार आरोपियों की अब गिरफ्तारी के लिए मशक्कत कर रही है और लगातार कोशिशें की जा रही है कि जितने भी आरोपी थे, बताया जा रहा है कि 5 आरोपी थे जो 2 बाइक पर सवार थे और इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर की हत्या कर दी थी गोली मारकर। लेकिन इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है कि मुख्य आरोपी जो था समीर उर्फ माया, उसे गिरफ्तार कर लिया है। भजनपुरा में यहां जिस तरीके से पुलिस लगातार एक्टिव थी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए, अब आखिरकार बताया जा रहा है कि समीर उर्फ माया को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने समीर उर्फ माया को ईस्टर्न रेंज से गिरफ्तार किया है। आरोपी समीर उर्फ माया बताया जा रहा है कि सरगना है, एक गैंग चलाता है लगातार और सोशल मीडिया पर भी ऐसी पोस्ट डालता है जिससे कि वो अपनी गैंग को और आगे बढ़ा सके। लेकिन दिल्ली के इस भजनपुरा इलाके में अब आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इसके 5 साथी कुल मिलाकर थे, यानी कि कुल मिलाकर 5 लोगों ने इस प्राइवेट कंपनी के एक मैनेजर हरप्रीत गिल की गोली मारकर रात में हत्या कर दी गई थी। लेकिन अब समीर उर्फ माया को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि सोहेल, जुनैद और अदनान को लगातार पुलिस तलाश रही है और जगह जगह दबिश दी जा रही है और भजनपुरा थाने की पुलिस लगातार एक्टिव है। चारों तरफ इसी तरीके से इन और बाकी के साथियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। लेकिन समीर की गिरफ्तारी हुई है और ये सबसे खास बात है। 29 और 30 तारीख की दरमियानी रात को भजनपुरा की ही एक सकरी गली में दरअसल एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर की गोली मारकर इन बदमाशों ने हत्या कर दी थी और बताया जा रहा है कि इनमें से एक तो अभी 2 दिन पहले ही 18 साल का हुआ, लेकिन बाकी के भी साथी कोई 19 साल का है, कोई 20, कोई 22, कोई 23 साल का है और कुल मिलाकर ये 5 लोग 2 बाइक पर सवार थे जिन्होंने एक गली में हरप्रीत गिल की गोली मारकर हत्या की है। लेकिन इस हत्याकांड में एक और शख्स भी घायल हुआ है, हरप्रीत का ही मामा, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है जिसका उपचार करवाया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर देखिए जिस तरीके से अब भजनपुरा पुलिस टीम भी एक्टिव है और यहां पर स्पेशल सेल ने अब जिस तरीके से लगातार दबिश दी है, कई जगह समीर की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन भजनपुरा पुलिस अब लगातार बाकी के आरोपियों की भी तलाश में जुटी हुई है। उत्तर पूर्वी जिले की ये भजनपुरा पुलिस और यहाँ पुलिस स्टेशन में भी लगातार वो प्लानिंग बनाई जा रही है कि जहाँ पर भी ये बाकी के आरोपी छिपे हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और ऐसे में सबसे खास बात ये है कि एक शख्स ऐसा जो इसमें घायल भी हुआ है और वो शख्स है मृतक हरप्रीत गिल का मामा, जिसका उपचार चल रहा है, जिसने विस्तार से बताया कि उस रात आखिर हुआ क्या था, अपराधियों ने कैसे गोली मारकर हरप्रीत की हत्या की। हुआ है, सिर्फ आए हैं मेरे पास आके, सिर्फ कुछ भी बात नहीं है, आते सिर्फ फायर चालू हुई, मेरे सर में गोली मारी, मेरे भांजे के सुनते मार में गोली मारी। कितने लोग थे मारने वाले? 5 लड़के हैं? 5 लड़के थे। कहाँ की बात है, ये कहाँ की घटना है? सुभाष मोहल्ले 8 नंबर के। आपके भी गोली लगी हुई है भाई? अच्छा, कहाँ रेफर किया अभी आपको? क्या नाम है आपका? मेरा गोविंद सिंह। और जो दूसरा वाला भाई है जिसकी गोली लगी है उसका क्या नाम है? हरप्रीत गिल। अच्छा। और ये शख्स जो घायल है, हरप्रीत का मामा, जो बता रहा है कि किस तरह से अपराधियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। भजनपुरा पुलिस थाने में हमारी मौजूदगी है और यहां पर पुलिस की टीम लगातार एक्टिव है क्योंकि अभी भी 3 आरोपी और फरार बताए जा रहे हैं, जिसमें से लगातार उनकी दबिश दी जा रही है गिरफ्तारी के लिए। सोहेल, जुनैद और अदनान तीनों अब भी फरार हैं। लेकिन एक बेहद अहम खबर ये कि इस पूरे मामले में सबसे पहली गिरफ्तारी बिलाल की हुई थी और पुलिस ने सबसे पहले बिलाल को गिरफ्तार किया। किस तरीके से बिलाल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उस जगहों पर दबिश दी गई है जहां जहां इसके बाकी साथियों की मौजूदगी हो सकती थी, इस बारे में किस तरीके से पुलिस अब लगातार आगे की योजना बना रही है, बिलाल की कैसे गिरफ्तारी हुई है, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कैसे बिलाल को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक पूरी योजना बनाई। मानो बता रहे हैं इस बारे में विस्तार से। तो आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, थाना भजनपुरा है और आरोपी बिलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और थाना भजनपुरा की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आरोपी बिलाल को गिरफ्तार किया उस मामले में जब हरप्रीत को रात को माया गैंग के कुछ लोगों ने उस पर गोलियां दागी और उनमें बिलाल भी शामिल है। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा थाने से जहां पर बिलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरे आरोपी समीर की भी गिरफ्तारी स्पेशल सेल ने कर ली है और अभी इसमें करीब 3 से 4
और युवक बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 29 अगस्त के रात करीब 11:30 बजे के आसपास हरप्रीत और उनके दोस्त गुलाब सिंह रात के समय जा रहे थे और उन्होंने वहां पर एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। बिलाल पुलिस की गिरफ्त में है, कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेशी के बाद अभी जो दूसरे आरोपी है उनको भी पकड़ने की कोशिश यहाँ पर पुलिस कर रही है। तो फिलहाल 3 से 4 आरोपियों की पुलिस को और तलाश है। समीर जो कि माया गैंग का सरगना बताया जा रहा है, और देखिए सरगना शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन जितने भी इस पूरे मामले में आरोपी है, हत्या के आरोपी है, उनकी उम्र 25 साल से कम है। तो आप अंदाजा लगाइए कि नए नए लड़के हैं जिनकी बहुत कम उम्र है, और कई आरोपी तो इसमें ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है। तो किसकी सह में आके ये सब किया, किसकी सह में आके हरप्रीत की जान ली, ये सब पुलिस की तफ्तीश में सामने आएगा। और अभी भी 3 आरोपी इस पूरे मामले में फरार हैं। सुहेल, जुनैद और अदनान की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। मानो हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, भजनपुरा में ही मौजूद हैं। मानो जिस तरीके से अब योजना बनाई जा रही है कि बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी हो, कुछ पता चल पाया है समीर और बिलाल की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पुलिस जो अब तक बता पाई हो? देखिए प्रशांत, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम लगातार लगी हुई है। 2 गिरफ्तारी हुई है, बिलाल और जो मुख्य एक तरीके से आरोपी है इस पूरे मामले में समीर उर्फ माया, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। जिस थाने पर आपकी मौजूदगी है उसी थाने के भीतर इस वक्त बिलाल को रखा गया है। और बिलाल से जब हमने पूछने की कोशिश करी, हमने माइक लगाया, तो वो कुछ बोलने को तैयार नहीं था कैमरे पर। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब आप इन लड़कों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर जाएंगे, तमाम सोशल मीडिया को खंगालेंगे, तो आप बड़े हैरान होंगे, क्योंकि लंबे समय तक ये सभी लड़के जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच है, पिस्टल के साथ, बंदूक के साथ तस्वीर अपलोड करते हैं। कोई इस पर एक तरीके से संशय नहीं जताता है, कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करता है, और एक ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जिसकी जांच अब पुलिस कर रही है और समीर के ऊपर हत्या का आरोप लगा। और देखिए, मैं आपको वो लाइन पढ़ के सुनाता हूं जो मुख्य आरोपी ने अपने इंस्टाग्राम बायो में लिखी हुई है। नाम बदनाम, पता मेरा कब्रिस्तान, उम्र जीने की, शौक मरने का। तो देखिए, इस तरीके से सोशल मीडिया बायो है समीर उर्फ माया का, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आरोप यह है कि 2 बाइकों को निकालने के चक्कर में बहस हुई हरप्रीत से, और इस गैंग के पास जो 5 लड़के हैं, इस गैंग के पास पहले से पिस्टल थी। और आरोप यह है कि समीर ने हरप्रीत को गोली मारी, मामा जो गुलाब सिंह है उनको भी गोली मारी, और मौके पर ही मौत हो गई थी हरप्रीत की। फिलहाल उनके जो मामा है गुलाब सिंह, उनका इलाज चल रहा है। पुलिस की पूरी कोशिश ये है कि किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द तीनों बाकी आरोपियों को पकड़ा जाए। और सबसे हैरान करने वाली बात जो है, भजनपुरा के आसपास के इलाके में चर्चा यह है कि नए लड़के हैं, गैंग बनाना था, डॉन बनना था, सरगना बनना था, ये शब्द बहुत बड़े होते हैं, खूंखार अपराधियों जैसे शब्द होते हैं, लेकिन नए नए लड़के जिनकी उम्र महज 20 से 22 साल है, वो गैंग बनाने पर तुले हुए हैं। और ये सब सोशल मीडिया पर हो रहा है, तस्वीरें पोस्ट करते हैं, आसपास के लोग देखते हैं, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। और फिर एक ऐसी घटना घट जाती है, रक्षाबंधन से ठीक पहले एक घर का दीपक, एक घर का चिराग बुझ जाता है। और एक खबर के तौर पर हरप्रीत सिंह अब जरूर है, लेकिन अगर समय रहते किसी इसके ऊपर एक तरीके से लगाम लगाई होती इन लड़कों के ऊपर, तो शायद आज हरप्रीत जिंदा होता। प्रशांत, बिल्कुल। और ये सबसे अहम बात है कि एक आरोपी जो सिर्फ 2 दिन पहले ही 18 साल का हुआ है, लेकिन जब हिस्ट्री खंगाली जा रही है तो पता यह चल रहा है कि इसके पहले भी कुछ इसी तरीके की आपराधिक घटनाओं में वो शामिल रहा। और अब दिल्ली पुलिस इन तमाम आरोपियों की कुंडली खंगाल रही है, ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या इनके हिस्ट्री रही है, क्या ये आदतन अपराधी रहे हैं, भले ही उम्र में छोटे हैं। लेकिन मानो सबसे खास बात यह कि ये बेहद कम उम्र के अपराधी बताए जा रहे हैं। एक तो अभी 2 दिन पहले ही बालिग हुआ है। कुल मिलाकर 5 आरोपी, 2 की गिरफ्तारी हो गई है, 3 के लिए दबिश दी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये अपने गैंग को बढ़ाने के लिए एक ऐसी लाइन लिखते हैं कि लोग इनसे इंस्पायर हों, और ये बात सिर्फ सोशल मीडिया तक ही नहीं बल्कि बंदूक लेकर आधी रात को घूमते हैं, रोड रेज में गुस्सा इतना कि गोली मारकर हत्या तक कर देते हैं। क्या इनके बारे में अब तक पुलिस और पता कर पाई है, इनका इतिहास खंगालते हुए?